हाय एवरीवन, आई एम अजय डेढ़ा एंड यू आर वाचिंग अजय डेढ़ा फिटनेस। आज का जो टॉपिक है बहुत ही सीरियस होने वाला है और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और हो सके तो जो भी आपके जिम में जाने वाले दोस्त हैं उनको इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी है आज की डेट में ये वीडियो देखना और शेयर करना। चलिए बताता हूँ मैं आज आपको किस बारे में बात करना चाहता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है एक प्री वर्कआउट, जिसको बोला जाता है आजकल की जिम्स में प्री वर्कआउट इंजेक्शन फॉर्म के रूप में जो लिया जा रहा है, जिसको सीधा वेन्स में लगाते हैं और जिसको बिगनर्स से लेके एडवांस लेवल तक लगभग सभी यूज करते हैं, खासकर आपके मेट्रो सिटीज़ में और ख़ासकर आपके नॉर्थ इंडिया रीजन में। चलिए मैं उसका नाम आपको बताता हूँ। उसका नाम है AMP, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट या फिर एम्प। तो ये जो एम्प है AMP, ये है क्या और ये यूज क्यों होता है, इसको यूज करने के फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, वो सब मैं आज आपको बताने वाला हूँ। देखिए एम्प क्या होता है, उससे पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता देता हूँ। हमारी बॉडी खाने से जो एनर्जी होती है उसको स्टोर करती है ATP के रूप में, उसको कहते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है, उसमें 3 फॉस्फेट जुड़े होते हैं एडिनोसाइन से। जब भी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो उनमें से एक फॉस्फेट को रिलीज कर देती है, उससे हमको बहुत सारी एनर्जी मिलती है और उसी से हम अपने डेली वेज के जो भी काम है या फिर वर्कआउट है वो पूरा करते हैं। जब उससे एक हमारा फॉस्फेट निकल जाता है तो उसमें बचते हैं फिर 2 फॉस्फेट एडिनोसाइन के साथ, तो उसको हम बोलते हैं एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। तो डाइफॉस्फेट जब बॉडी को फर्दर एनर्जी की ज़रूरत होती है तो उसमें से बॉडी एक फॉस्फेट को और रिलीज कर देती है और फिर वो बचता है हमारा एक फॉस्फेट के साथ एडिनोसाइन, उसको हम बोलते हैं एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। और ये आज के जो वीडियो का टॉपिक है वो यही है, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। इसको बॉडी बिल्डर यूज करते हैं एज अ इंजेक्टेड फॉर्म, वो भी इंटरवेन्स में, सीधा नसों में लगाते हैं और वो भी सीधा हार्ट वाली नस में, जो खून सीधा अंदर आपके हार्ट में लेके जाए। तो इसका जो यूज होता है नॉर्मली वो प्री वर्कआउट के रूप में होता है। इसकी जो डोज होती है वो 0.5 से लेके लगभग 10 से 15 और कहीं कहीं जो बहुत पावर लिफ्टिंग वाले होते हैं वो इसको 18 से 20 ml भी ले जाते हैं। एक्सेप्शनल केस है वैसे, लेकिन 10-12 तो बहुत ही नॉर्मल है। देखिए जब भी आप अगर कोई भी चीज़ आप अपनी सीधा वेन्स में लगा रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखना होगा उस चीज़ का। कहीं ऐसा ना हो कि उसमें कुछ भी चीज़ ऊपर नीचे हो जाए, कोई डोज ऊपर नीचे हो जाए या फिर उसके अंदर कुछ भी मिलावट हो तो वो सीधा आपके हार्ट पे विदिन अ सेकंड पहुंच जाएगा और आपके हार्ट को कुछ भी नुकसान पहुंचा सकता है। आपके हार्ट फेल कर सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो सीधा हार्ट पे जाएगा फिल्टर होने के लिए और वहाँ पे हार्ट गड़बड़ हो जाएगा। और हमारे बॉडी का सबसे मेन पार्ट है जिंदा रहने के लिए हार्ट। तो हार्ट अगर गड़बड़ हो गया तो आप ही गड़बड़ हो जाएंगे। चलिए ये जो एम्प होता है इसको लोग बाग, आपके गुरुजी, आपके भैया जो भी होते हैं जिम्स में, वो बताते हैं, बिगिनर हो या आप इंटरमीडिएट हो, आपको बताते हैं कि इसको ले, इसका लेने से आपका वर्कआउट इतना अच्छा हो जाएगा, आप वेट कम से कम इतना हैवी उठाने लगोगे, आप दूसरों को देखो वो ले रहा है, आपको ऐसे समझाएंगे, देखो उसको कुछ नहीं हुआ, उसको कुछ नहीं हुआ, और आपको समझा बुझा के उसको आपको चपेट देंगे और आप लगाना शुरू कर देंगे और आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब आप उसके आदी हो गए हैं। और बिना एम्प के, बिना उस इंजेक्शन के आप अपने डेली वेज के काम भी पूरे नहीं कर पाएंगे। आपको एनर्जी ज़रूर फील होगी वर्कआउट के दौरान, आपका वर्कआउट भी लंबा हो जाएगा, आप अच्छा खासा वेट भी उठाने लगेंगे, लेकिन जब तक वो बॉडी के अंदर है, जैसे ही उसका असर कम होगा आपका BP लो हो जाएगा। BP लो क्यों होगा? क्योंकि जब आप उसको लगाएंगे एम्प को, जब एम्प आपकी बॉडी में जाता है, आपकी हार्ट में जाता है, तो आपका हार्ट फास्ट पंप करने लगता है। जब आपका हार्ट फास्ट पंप करेगा आपके वेन्स खुल जाते हैं, तो वेन्स बड़े हो जाते हैं तो उनसे ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है। ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा तो उससे आपका न्यूट्रिशन जो होते हैं आपके ब्लड में, वो आपकी मसल्स तक ज़्यादा जाएंगे, आपकी मसल्स में ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी। तो वही मेन होता है वर्कआउट करने का कारण, कि आपकी बॉडी में खाना ज़्यादा जाए, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जाए, जिससे आपका पंप फील हो और आपका साइज गेन हो। लेकिन जैसे ही उसका असर कम होगा तो आपका हार्ट नॉर्मल से भी थोड़ा कम ही हो जाएगा
उसका जो ब्लड का फ्लो है वो कम हो जाएगा। लेकिन आपके जो वेन्स का साइज बड़ा है, वो वेन्स का साइज बहुत धीरे धीरे ही कम होगा, वो बड़ा का बड़ा रहेगा, लेकिन उसमें से जब ब्लड फ्लो कम जाएगा तो आपका जो ब्लड प्रेशर है, जो बीपी है आपका, वो लो हो जाएगा। और जब आपका बीपी लो हो जाएगा तो आपका हार्ट फेल, हार्ट अटैक कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ बहुत ही नुकसानदायक है। आपने देखा होगा पीछे भी बहुत सारी आपने खबरें पढ़ी होंगी, दिल्ली एनसीआर के आसपास तो खासकर आपने बहुत सारी खबर पढ़ी होंगी, अगर आप यहाँ पे पेपर पढ़ते हैं या फिर अपडेट रहते हैं। आपने देखा होगा बहुत वर्कआउट करके आ रहे हैं और जिम से निकले हैं और वहीं पे बेहोश हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, बहुतों की तो डेथ भी हो गई है। तो ये बहुत ही रिस्की चीज़ है। एम्प से दूरी बना के रखिए। चलिए मैं जल्दी से इसके आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट बता देता हूँ। कुछ ही बताऊंगा, पूरा बताने बैठूंगा तो पता नहीं कब तक और कहाँ तक इसके साइड इफ़ेक्ट जाएंगे। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये आपकी बॉडी के लिए, आपके माइंड के लिए, आपके लिए एडिक्टिव हो जाएगा, लाइक कोकेन। जैसे कोकेन, एल्कोहल, कोई भी नशे की चीज़ होती है आपको एडिक्शन ला देती है, तो ये भी आपको एडिक्शन, इसकी भी आपको एडिक्शन हो जाएगी। आपका माइंड इसके बिना काम ही नहीं करेगा, आपको फील ही अच्छा नहीं लगेगा, आपको इसकी आदत इतनी हो जाएगी, आप सुबह उठते भी इसको चाहिएगा, आपको शाम को भी ये चाहिएगा, दोपहर को भी चाहिएगा। मैंने ऐसे देखे हैं जो इसको दिन में 5-5, 6-6 बार तक लेते हैं और अपने डेली वेज का जो काम होता है वो भी इसी के सहारे करते हैं। चाहे आपका घूमना हो, चाहे आपकी शॉपिंग हो, चाहे आपका कोई भी घर के छोटे मोटे काम हो, चाहे आपका खेलना कूदना कुछ भी हो, आप एम्प के बिना कुछ कर ही नहीं पाएंगे जब इसके आप एडिक्शन में आ जाएंगे। इसका दूसरा जो सबसे और ख़तरनाक भी कह सकते हैं साइड इफ़ेक्ट है, वो है इसकी एंजाइटी, डिप्रेशन, आपका मेंटल हेल्थ, आपका इल्यूजन। मतलब आपको इससे एंजाइटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, डिप्रेशन तो होना ही होना होता है। आपको जब ये आप लेते रहते हैं तो आपके दिमाग सोचने लगेगा ऐसी ऐसी चीज़ें जो हैं ही नहीं, वो चीज़ें आपको दिखने लगेंगी, जो चीज़ है ही नहीं वो आप अपने दिमाग में इल्यूजन करने लगोगे कि ये कुछ है मेरे सामने, तो आप एक तरह से पागलपन की तरफ बढ़ जाओगे। ये बिल्कुल ड्रग की तरह है, जो नशे की ड्रग्स होती हैं उनकी तरह है, कोकेन की तरह है। आपको नहीं समझ आएगा कि आप अपने मम्मी पापा से कैसे बात कर रहे हो, अपने बड़ों से कैसे बात कर रहे हो, अपने छोटों से कैसे बात कर रहे हो। आपको समझ नहीं आएगा कि किससे कैसे बात करनी है। आपकी समझ ही कम हो जाएगी, आपकी सोचने की क्षमता कम हो जाएगी। आपको समझ नहीं आएगा कब हंसना है, आपको कब रोना है, आपको कब गुस्सा आना है, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आपका सीधा सा बात है, आपका अपने माइंड से कनेक्शन ही टूट जाएगा, अपने दिमाग पे काबू ही नहीं रहेगा। आप देखेंगे आप हंसते रहे हो तो हंसते ही रहोगे, आप कुछ भी कर रहे हो तो वो आपको समझ नहीं आएगा कि आप क्या कर रहे हो। ये एक तरह का एडिक्शन है। ये जब आप जैसे जैसे आप इसकी डोज बढ़ाएंगे, टाइम होने लगेगा तो आपको ये चीज़ें फील होने लगेंगी। आपको तो क्या फील होंगी जब आप इसको ले रहे हैं, आपके आस पड़ोस वालों को ये फील होने लगेंगी कि इसको ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है। इसका तीसरा है वो जो मैंने आपको बताया था कि हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स इसमें हो जाएंगी। आपका ब्लड प्रेशर इरेगुलर हो जाएगा, पूरा दिन ऊपर नीचे समझ नहीं आएगा कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा। आपको इससे जॉइंट्स में जो भी है इसको ले रहा है उसको पता होगा उसके जॉइंट्स में प्रॉब्लम शुरू हो गई होंगी, उसको दर्द शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं कि पहले दिन से हो जाएगा, लेकिन आज नहीं तो कल धीरे धीरे ये शुरू हो ही जाएगा। तो ये सब प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। साथ साथ में आपकी ओवरऑल हेल्थ को तो बर्बाद कर ही देगा, आपके टेस्टोस्टेरोन को लो करना शुरू कर देगा। ये आपके डोपामाइन जो होता है, आपके दिमाग में जो खुशी का हार्मोन होता है, उसको इफ़ेक्ट कर देगा। आपका जो थायराइड प्रॉब्लम है उसको भी ये इफ़ेक्ट करता है कहीं ना कहीं। आपके शुगर प्रॉब्लम को, इंसुलिन को, आपके इंसुलिन को भी ये इफ़ेक्ट करता है। ये कह सकते हैं कि आपकी बॉडी का एक सिस्टम ऐसा नहीं बचेगा जब आप इसको बहुत लंबे टाइम तक लेते रहेंगे, बहुत हाई डोज लेंगे कि इसको ये छोड़ देगा। ये हर एक पे इफ़ेक्ट करेगा। ये दीमक की तरह आपकी बॉडी को खा जाएगा अंदर से और आपको पता भी नहीं लगेगा। और आप इसके इतने आदी हो जाएंगे कि इसके बिना आप सांस लेने में भी आपको दिक्कत होने लगेगी। तो आप सभी से, खासकर जितने भी मेरे छोटे भाई हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इससे दूरी बना के रखें भैया। और आजकल जिम वाले एम्प की जगह आपको टर्मिन भी दे रहे हैं। तो टर्मिन क्या होता है? टर्मिन भी एम्प के जैसी ही कुछ चीज़ है, लेकिन टर्मिन और एम्प में एक है कि टर्मिन एम्प के जो नुकसान है, टर्मिन के वो 10 गुना ज़्यादा नुकसान है, लेकिन जो टर्मिन की कीमत है वो एम्प से 10 गुना कम है। तो इसलिए जितने भी जिम वाले हैं
वो किसी को पता तो है ही नहीं कि क्या एम्प है क्या टर्मिन है। वो उसका लिफाफा फाड़ के देते हैं, ऊपर से खाली बोतल देते हैं और उसको आपको चिपका देंगे और बोलेंगे ये एम्प है, और उसके 2000 रुपये आपसे ले लेंगे। और आपका जो टर्मिन है वो आपका आता है 80-100 रुपये का, और वो आप लगाएंगे। रिजल्ट इफेक्ट दोनों का लगभग सेम है, लेकिन साइड इफेक्ट तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दोनों के ही साइड इफेक्ट बहुत गंदे हैं, लेकिन टर्मिन तो उस्ताद आदमी है, वो तो आपको ख़त्म कर देगा, उससे भी टाइम से भी पहले, जितना एम्प करेगा उससे भी पहले कर देगा। अच्छी चीज़ें लीजिए, आपको प्री वर्कआउट में लेना है, आप क्रेटीन लीजिए, L-arginine लीजिए, सिट्रोलाइट मैलेट लीजिए, कैफेन लीजिए, इनका कॉम्बिनेशन करके एक साथ लीजिए और साथ में वर्कआउट करिए, मन से वर्कआउट करिए, आपको किसी चीज़ की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ को प्लीज़ फोकस के साथ अपने ऊपर ध्यान दीजिए और इस चीज़ को छोड़ दीजिए। अगर आप ले रहे हैं तो छोड़ दीजिए, अगर आप सोच रहे हैं तो सोचना भी मत इस बारे में बिल्कुल भी, और बिल्कुल बंद करिए। ये चीज़ बहुत ही नुकसानदायक है। इस वीडियो की वजह से 2 या 4 ने भी एम्प लेना बंद कर दिया, छोड़ दिया, तो ये वीडियो सक्सेसफुल हो गया। मेरे को मतलब नहीं है कि कितने व्यू आ रहे हैं कितने व्यू नहीं आ रहे हैं, लेकिन 1-2 ने भी अगर छोड़ दिया तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब का बटन भी दबा देना, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना।